हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, आज हम कर रहे हैं उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। देखो स्क्वायर टेबल है, ठीक है, फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड वाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड्स। ऐसे बैठे हैं, ठीक है। सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स बना लेते हैं। ए के सेकेंड राइट में कौन है? सी। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन जेड एंड वाई। जेड और वाई के बीच में 3 पर्सनस हैं। जेड इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का इमीडिएट नेबर कौन है? जेड, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। ए के हम लेफ़्ट से काउंट करेंगे तो ए और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 3, ठीक है। ए सिट्स एट द कॉर्नर। देखो हमारे को पता चल गया अब हमें कहाँ बिठाना है। स्क्वायर वाले में जब तक आपको पता ना चले ना कि उस पर्सन को हमें कहाँ से बिठाना है, नहीं तो हमें 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, एक को कॉर्नर पे बिठा के और एक को मिडल पे बिठा के। अब हमारे को पता चल गया ए को हमारे को बिठाना है कॉर्नर पे, तो अब हम बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले 1-2 और पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन रह गया। W सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। C के इमीडिएट राइट में कौन है? W। X इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, ठीक है, ये यहाँ पे ही देख लेते हैं। X इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। अब बिठाना स्टार्ट करते हैं इस हिसाब से। एक ये हमने स्क्वायर बना लिया, इसके कॉर्नर्स पे बैठे हैं पर्सन्स एंड एग्जैक्ट सेंटर में बैठे हैं, और सबका फेस कहाँ है? इनवर्ड, क्योंकि इनवर्ड फेस है, ठीक है। तो जब इनवर्ड फेस है तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ए कहाँ पे बैठा है? कॉर्नर पे। ए के सेकंड राइट में कौन है? सी। 1 2, यहाँ पे आ गया सी। ए के इमीडिएट नेबर जेड है। पहले ये देखो, ए के लेफ़्ट से काउंट करूँगी, लेफ़्ट से काउंट करने पे 3 पर्सन है बीच में डी। ए और डी के बीच में 3 पर्सन है। लेफ़्ट में देखो, ये राइट लेफ़्ट 1 2 3 मीन्स डी यहाँ आ गया, ठीक है। हमारा कौन कौन सा पॉइंट हो गया? एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और भी अब और पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या बोला है? ए के इमीडिएट नेबर है जेड। देखो अगर मैं जेड को यहाँ रखती हूँ, 2 पॉसिबिलिटी फटाफट बना लेते हैं। एक जेड को राइट में रखती हूँ, एक जेड को लेफ़्ट में। पहले मैं जेड को राइट में रख देती हूँ। जेड और वाई के बीच में कितने पर्सन है? 3, 1 2 3, ये हो गया वाई। ऐसे ही मैं फटाफट एक और पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ। ये हो गया ए, ये सी, ये डी, और जेड को अब यहाँ रखूँगी तो कितने पर्सन होने चाहिए? 3, जेड और वाई के बीच में, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो गई। ए के इमीडिएट नेबर में जेड है, ये भी हो गया। अब क्या बचा है? सी के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है। सी के इमीडिएट राइट में, ये राइट हो गया, यहाँ पे कौन आएगा? डब्ल्यू। सी का इमीडिएट राइट तो पहले ही वाई ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब क्या बचा है? कौन सा पर्सन बच गया? ए, और कोई ये भी तो रहता है। एक्स इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। वाई ये रहा, वाई का इमीडिएट नेबर एक्स नहीं है, तो एक्स यहाँ आ गया। कौन सा बचा अब? ए बी, बी बचा, बी यहाँ आ गया। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पेपर में स्क्वायर का सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया था। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ये रहा बी, ये रहा डब्ल्यू, ये रहा, और किसके लेफ़्ट से काउंट करना है? लेफ़्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ़्ट से। 1 2 1 2 3 एंड 4। कितने पर्सन है बी और डब्ल्यू के बीच में? 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, given below is a statement followed by 2 possible reasons, number 1 and 2. Read the statement carefully and decide which of the 2 reasons explain the events, observation, information given in the statement. Statement क्या है? Despite being renowned for his high quality silk production, Province X has not emerged as a major player in the global silk
एक्सपोर्ट मार्केट। अब रीजंस क्या दिए हैं, ये तो हमारी स्टेटमेंट हो गई। रीज़न क्या है, प्रोविंस एक्स लैक्स डायरेक्ट एक्सेस टू मेजर इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैम्परिंग इट्स एबिलिटी टू एक्सपोर्ट सेल एफिशिएंटली। ठीक है, इस जो स्टेटमेंट से हमारा फर्स्ट रीज़न तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। सेकेंड क्या है, कॉटन हैज़ मोर डिमांड देन सिल्क इन द ग्लोबल मार्केट। देखो ये जो सेकेंड वाला कंक्लूजन है ये इनडायरेक्ट दे रखा है, बट हमारी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कॉटन की बात नहीं करी है। तो ये अब DSSSB पे डिपेंड करता है कि वो इस सेकेंड कंक्लूजन को मानता है या नहीं, क्योंकि कॉटन की स्टेटमेंट के हिसाब से कहीं पे भी बात नहीं करी है, थोड़ा भी जिक्र नहीं करा है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए ओनली वन इज़ अ पॉसिबल रीज़न, बट अकॉर्डिंग टू DSSB आंसर की जो उनकी ड्राफ्ट आंसर किया है उसके हिसाब से उनका आंसर क्या है, बोथ। तो ये है DSSB के अकॉर्डिंग आंसर, और जहाँ तक मुझको लग रहा है वो आंसर होना चाहिए ओनली वन इज़ अ पॉसिबल रीज़न। क्वेश्चन नंबर 3, ये हिंदी में है, ये सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4-letter clusters pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? चलो अब हम कर लेते हैं। P से Q यहाँ हो रहा है +1, Q से D +3, H से J +2, J से N +4, A से C +2, C से G +4, W से Y +2, Y से C +4। तो आंसर क्या है, डज नॉट बिलोंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 4. In the following traits, each group of letter is related to the subsequent one in a certain logic. Select from the given option that the one that follows the same logic. क्या हो रहा है, देखो L U N G, इससे क्या बन गया U G N L। देखो जो फर्स्ट वाला था वो फोर्थ नंबर पे चला गया और सेकेंड वाला फर्स्ट पे आ गया, थर्ड वाला अपनी जगह पे है, फोर्थ वाला सेकंड पे आ गया। तो क्या हुआ 2, ये 1 2 3 और 4 मैंने नंबर डाल लिया, तो क्या हो गया 2 फिर 4 फिर 3 एंड 1। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको पता चल गया क्या हुआ। अब देखो थर्ड वाले में क्या हुआ है, जो ये लिखा था ना LUNG, इसका उल्टा कर दिया हमने, LUNG, मतलब जो फर्स्ट वर्ड था वो फोर्थ बना के उल्टा लिख दिया। ऐसे ही हम सेकंड में भी देख लो, फर्स्ट वर्ड फोर्थ पे चला गया, मतलब वही है ना, सबसे पहले 2 आ गया, 2M आ गया, फिर आ गया 4, फिर आ गया 3, फिर A 1। ठीक है ऐसे, और इसमें क्या हुआ, उल्टा हो गया AMEN। तो हम सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला उल्टा। देखो WEST ऑप्शन नंबर देखते हैं, WEST, तो WEST ये गलत हो गया, WE आना चाहिए था यहाँ पे, OXES OXES। ठीक है, ये वाले को हम कंसीडर कर सकते हैं। COLD ये भी गलत हो गया। ऐसे YOLK तो हो जाएगा YOLK, मतलब हम इन दोनों को देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या हुआ है, सबसे पहले 2 आएगा, 2 मतलब X, ठीक है, फिर आएगा 4 मतलब S, ठीक है, फिर आएगा 3 E की E आ गया, फिर आएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 4 में नहीं हो रहा होगा, देखो सबसे पहले आएगा हमारा 2 O आना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर्स द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर, विच नंबर शुड रिप्लेस X and Y so that the pattern followed by the two numbers on the left side of ये is same as that on the right side of। देखो x की जगह पे मैं क्या रखूँ कि ये आ जाए, सारे ऑप्शन ही ट्राई करेंगे हम। देखो 7 के टेबल में 42 आता है, देखो 7 6 जा 42 है, ठीक है, 7 6 जा 42। ऐसी 10 6 जा, अगर देख क्योंकि यहाँ पे 6 आया तो 10 6 जा 60, 60 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पे 60 नहीं है। ऐसे ही अगर ये वाला लॉजिक नहीं बैठा, सेकंड बिठाते हैं। देखो 8 के टेबल में 42 आता ही नहीं, 48 5 जा 40 होता है +2, मतलब 5 × 5 +2, 10 5 जा 50 +2 नहीं हो रहा। अगर मैं x की जगह 11 रखती हूँ यहाँ पे, तो 11 4 जा 44 -2
जैसे 10 4 40 माइनस 2 38, नहीं। x की जगह अगर मैं 9 रखती हूँ, 9 कैसा आएगा, 9 5 ज़ा 45 माइनस 3 9, तो ऐसे ही 10 5 ज़ा 50 माइनस 3, ये भी नहीं आया। तो इसका मतलब इसमें अगर एक और तरीके से देखो, 7 6 ज़ा 42 होता है, ऐसे ही 10 जैसे जैसे इसमें 7 है, ये हमारे पास ऑप्शन मैंने 7 ले लिया x की जगह पे, तो 7 माइनस 1 6 लिया ना, ऐसे 10 माइनस 1 9, 10 9 ज़ा 90, एक ये भी तो लॉजिक बन रहा है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इससे ही ये लॉजिक बैठा। और मैंने और लगा के देख लो, किसी में भी नहीं बैठेगा। अगर मैं 8, क्योंकि हमारे पास तो टेबल बस 1 की 7 के ही टेबल में आता ना, इसलिए ये वाला लॉजिक हमारा बैठ गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। उन्होंने बोला सर्टेन नंबर, हमारे को बताया नहीं है कितने नंबर। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड आई। जब भी ऐसे लिखा होता है ना कि सर्टेन नंबर, हमारे को नहीं पता चलता, तो हम सीधा हम बिठाना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओ और आई के बीच में एक पर्सन है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होता है, आई और ओ के बीच में एक पर्सन है। अब हमारे को नहीं पता ना आई पहले है या ओ पहले है। यू सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ वाई। वाई के 4 लेफ्ट में कौन बैठा है, यू। ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकेंड राइट में कौन है, ओ। देखो अब यहाँ पे ओ दे रखा है ना, आप बिठाते हैं पी के सेकेंड राइट में, तो ये पी आ गया। पी के सेकेंड राइट में अरे एक ज़्यादा बना दिया मैंने। पी के सेकेंड राइट में ओ है, ये बिठा दिया। पी के सेकेंड राइट में इस वाले में तो पी की जगह आई पहले ही बैठा हुआ है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो, ठीक है। अब हम ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन वाई एंड पी। वाई और पी के बीच में 3 पर्सन आना चाहिए। देखो पी के राइट में हम वाई को नहीं बिठा सकते, क्योंकि 1 2 3 आई पहले ही बैठा है, तो लेफ्ट में बिठाएंगे 1 2 3, वाई और आई पी के बीच में हो गए कितने, 3 पर्सन। अब देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला क्या है, वाई के 4 लेफ्ट में बैठा है यू, 4th लेफ्ट में 1 2 3 4, 4 लेफ्ट में कौन बैठा है, यू। अब टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई। वाई के सेकेंड राइट में कौन है, टी, यहाँ पे टी बिठा दिया। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड। कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली 1 लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। देखो आर से पी -2, पी से एन -2, एन से एल -2, एल से जे -2, जे से एच -2। क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में हो रहा है -2 -2 -2। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या हो रहा है, टी से आर -2, आर से पी -2, पी से एन -2, एन से एल -2 और एल से जे -2। ठीक है, सेकंड वाले में -2 -2 हो रहा है। थर्ड वाला देखते हैं हम, एम से के -2, के से पी, के से पी कितना हो रहा है, के 11 पे आता है, पी 10 पे आता है, या तो -1 हो गया। और फिर जे से जी ये -3 हो गया, इसका मतलब गलत कौन सा है, ये वाला। इसकी वजह से ही हमारी नंबरिंग गलत हो गई। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 27 से 39 कितने का गैप है, 12 का, +12 हो रहा है, ठीक है। 39 से 51 +12, 51 से 63 +12, 63 से 75 +12, 75 में +12 कर दूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा, 87। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, two sets of numbers are given below. In each sets of number, certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follow the same sets of operation as in the given sets? देखो क्या हो रहा है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, मीन्स पहले में हो रहा है जो फर्स्ट नंबर है उसका क्यूब। फिर 8 4 ज़ा 32 होता है, फिर क्या हो रहा है, इंटू में 4, और 32 से 37 +5, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर का क्यूब, सेकंड नंबर में इंटू में 4, फिर +5। ऐसे अब सेकंड वाला जो गिवन है वो देखते हैं।
3 का क्यूब 27, 27 4 ज़ा 108, 108 प्लस 5 113। अब यही ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं। देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये तो सही है। 216 इंटू में 4, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 5 6, 4 2 ज़ा 8, 864, ये भी ठीक है। 864 प्लस 5 869, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम ये सेकंड ऑप्शन एक बार फिर भी चेक करना चाहें तो देखो 4 का क्यूब 64 ठीक होता है। 64 4 ज़ा कितना होता है 256, ये गड़बड़ हो गया। 5 का क्यूब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 होता है 5 का क्यूब, ये गलत हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड Which of the given alphanumeric cluster will replace the question mark in the following series to make it logically complete? देखो B से E कितना है +3, E से एक और बार चेक करने के लिए कि +3 हो रहा है, इसमें हम इसमें और चेक कर लेंगे कि 11 पे एंड 14 पे यस +3 हो रहा है। तो E +3 5 + 3 8, 8 में क्या आता है H, मतलब हमारा आएगा यहाँ पे H। ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैंसिल। R से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैंसिल। और ये फोर्थ ऑप्शन M से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैंसिल। अरे एक ही बस चेक करना था और आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नो वन इज सीरियस इज कोडेड एज ये, इज सीरियस अबाउट द इज कोडेड एज ये, सोसाइटी एंड वन केयर इज कोडेड एज ये, इज द गार्डन एंड इज कोडेड एज ये, ऑल द कोड्स आर 2 लेटर कोड्स ओनली, व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड फॉर सोसाइटी। देखो इन जो ऐसे कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें इतने सारे कोड दे रखे होते हैं, तो उनमें हमें देखना होता है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, किसका कोड पूछा है, सोसाइटी का। तो हम सोसाइटी से अलग वाले देख लेंगे कि और किसके साथ मैच हो रहे हैं और उनको कैंसिल करके आंसर चेक कर लेंगे। देखो एंड और कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, इन दोनों में, इस सोसाइटी वाले में और इज़ द गार्डन एंड। देखो और कोई कॉमन है क्या, वन नहीं, केयर नहीं, तो एंड देख लेते हैं, उसको हम कट कर देंगे। एम ठीक है, एम कट कर दिया। अब देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट से 1 और 1, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार में, 1 और 1, तो ये दोनों तो फर्स्ट और थर्ड में देख लेते हैं कौन सा कॉमन है, SX, ये भी काट दिया, ठीक है। अब देखो केयर और सोसाइटी कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इधर JM और TR, क्या है JM और TR। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। क्या बोला है, देखो 6 7 9 में उन्होंने हमारे को एग्जांपल दिया है कि 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 7 डिजिट है, और सॉरी 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकंड डिजिट है एंड 7 थर्ड डिजिट है ना, ठीक है। और सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर जाने हैं, मतलब हमारे को यहीं से यहाँ काउंट करना है। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ़ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये इसका थर्ड डिजिट ये रहा 5, इज़ एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर इज़ ये, उसका सेकेंड डिजिट 5, 5 + 5 10। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ A stands for plus, B stands for minus, C stands for divide and D stands for multiply, then what will come in place of question mark in the following equation? 32 into में 1 plus 16, B means minus 54, C means divide by 27। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 27 2 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 + 16 - 2, तो 32 + 16 कितना हो गया 48, 48 - 2 46। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 45 मीटर एंड देन टेक्स अ राइट टर्न, वॉक्स 10 मीटर, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ये पूरा क्वेश्चन है, हमारे को देखना है पूछा क्या है कि हम अपने ट्रिक से कर सकते हैं या नहीं। क्या पूछा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट X एंड पॉइंट B। देखो हमारा जो NESW वाला मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पूछा है तो निकाल सकते हैं, एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट पूछा है तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, एक रोहन चल रहा है फिर एक मोहन चल रहा है, और रोहन और मोहन पूछा है कि उन दो कहाँ पे है,
तो इसको हम डायग्राम से ही करते हैं और बहुत इजीली हो जाता है डायग्राम से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ वो बात अलग है कि ट्रिक से बहुत ही और भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम करते हैं, देखो रोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, रोहन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ए पॉइंट से, और क्या है टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है 30 मीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 45 मीटर। अरे लेफ्ट तो ऊपर होएगा, तो यहाँ बना लेते ए और यहाँ 45 मीटर। लेफ़्ट टर्न लिया है 30 मीटर, लेफ़्ट टर्न लिया है 45 मीटर। देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर। ये 10 हो गया। क्या है, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 45। राइट टर्न मीन्स साउथ में जाएगा और कितना 25 मीटर, ये पूरा 45 है तो यहाँ इससे आधे से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ हो गया और ये पॉइंट पहुँच गया बी पे, ये रोहन चल रहा है अभी, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जेड विच इज़ 5 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट ए। ए के साउथ में 5 मीटर पे है जहाँ से मोहन चलना स्टार्ट कर रहा है, साउथ में ये हो गया, ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। ये जेड पॉइंट हो गया ना हमारा, क्या है, ही वॉक्स 25 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यहाँ से वेस्ट गया है कितना 25 मीटर। देन टेक्स अ राइट टर्न, ऊपर जाएगा कितना 25, देखो ये 5 हो गया और ये 25 था, 45 में से 25 गया तो 20, मीन्स 5 और 20, ये बी और जो ये है ये बिल्कुल पैरेलल में आ गया, ये 25 मीटर, ठीक है। एंड स्टॉप पॉइंट एक्स, ये एक्स पे रुक गया। अब क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट बी। ये रहा एक्स और ये रहा बी, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब सीधा कितना है ये डिस्टेंस, यही पूछा है। तो देखो ये है 25, ये है 30 और ये है 10, कितना हो गया 40 और 25 65। आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, 65 मीटर। Question number 15. What will come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchanged and multiply and divide are interchanged? तो 25 इंटू में 2 प्लस की जगह माइनस 20 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 2 माइनस की जगह प्लस 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस की जगह -12। देखो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड करेंगे हम, 2 10 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो क्या बन गया 50 माइनस 10 प्लस 4, ये इक्वल्स टू के उधर है ना -12, तो यहाँ इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा +12 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो 50 माइनस 10 40 और 16 56, हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 56। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर, इन ईच ऑफ द लेटर क्लस्टर ईच वॉवल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट। वॉवल में +1 कर दो, +1 +1 +1 +1 +1 +1, आई वॉवल है यहाँ पे, ठीक है +1। और क्या बोल रहे हैं, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन इट, और कॉन्सोनेंट में -1 कर दो, -1 -1 माइनस, अरे ये ए भी तो हमारा वही है वोवल, तो उसमें भी +1 ही होएगा, ठीक है। अब लिख देते हैं फटाफट आंसर, क्या आ रहा है, I J O P -1 O, N -1 M U V, O में +1 करेंगे तो P, V में -1 U, E में +1 F, O में +1 P, A में +1 B, I में +1 J और P में +1, सॉरी P में तो -1 होगा O। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, इन हाउ मैनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड विल नो वोवल अपीयर, वोवल नहीं आनी चाहिए। देखो ये O वोवल है, इसमें कोई वोवल नहीं है, इसमें भी U वोवल है, इसमें O वोवल है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वन लेटर क्लस्टर ही है जिसमें एक भी वोवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ईच ऑफ P Q R S T U and V has an exam on different day of the week from starting from Monday and ending on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
सैटरडे एंड संडे। क्यू हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन वेंसडे। वेंसडे को किसका एग्ज़ाम है? क्यू का। तो लिख लेते हैं क्यू का एग्ज़ाम कब है? वेंसडे। ये तो फिक्स ही हो गया। एग्जैक्टली 4 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में 4 पीपल का एग्ज़ाम है। ये हमने एक पॉइंट बना लिया। नीदर ऑफ whom हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन मंडे। ना यू का एग्ज़ाम मंडे को है ना वी का एग्ज़ाम। और देखो अगर हम टोटल गिने तो 4 तो इनके बीच में पर्सन है और एक यू हो गया 5 और एक हो गया वी 6। मीन्स हमारे को 2 पॉसिबिलिटी बनानी है। एक यू को मैं ट्यूसडे को रखूँगी तो वी सैटरडे को संडे को हो जाएगा, और एक मैं रखूँगी ऊपर वी और नीचे यू। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई। P हैज़ एन एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर S। S से पहले किसका एग्ज़ाम है? P का। एंड T हैज़ एन एग्ज़ाम इमीजिएटली आफ्टर S। और S के बाद किसका एग्ज़ाम है? एकदम T का। T हैज़ एन एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर U। U से पहले किसका एग्ज़ाम है? इमीजिएटली T का एग्ज़ाम। मतलब हमारे को ये चारों इकट्ठे बिठाने हैं। ठीक है, बिठा देंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। देखो जो ये है ना, इससे हमारे को पता चल रहा है यू सबसे एंड में ही आएगा। यहाँ पे यू सबसे ऊपर है, इसको कट, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। तो क्या करेंगे? पी एस टी और यू बिठा दिया। सबसे ऊपर कौन बचा? पी क्यू आर। आर बचा। आर मंडे, आर को आर का एग्ज़ाम मंडे को है। क्वेश्चन क्या बचा? हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन पी एंड वी। पी ये रहा और वी ये रहा। इसमें कितने बीच में कितने परसेंट का एग्ज़ाम है? 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सिलॉक का क्वेश्चन है। देखो, सम पैंट्स आर शर्ट्स। पैंट्स ये रही, शर्ट्स ये रही। हमारे को ट्राउज़र से ट्राउज़र, देखो ओल्ड ट्राउज़र मीन्स 100 पॉइंट्स, सम ट्राउज़र 50 पॉइंट्स। दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सम पैंट्स आर शर्ट्स 50-50 पॉइंट्स है, यहाँ पे भी 50-50 पॉइंट्स है। ठीक है, कंक्लूजन 1 फॉलो हो जाएगा। सेकंड देखो, सम जीन्स आर शर्ट्स। वेयर आर जीन्स? ये रहा जीन्स। ठीक है, और शर्ट्स ये रहा। ट्राउज़र यहाँ पे कितना है? ऑल जीन्स 150 और यहाँ पे सम ट्राउज़र्स 50। ट्राउज़र ट्राउज़र दोनों के पास 50 है। दो स्टेटमेंट कनेक्ट होने के बाद के लिए एक के पास 100 पॉइंट होना ज़रूरी है, इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं होगी, तो सेकेंड कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी में है, एक बार आप देख लीजिए। इसका आंसर क्या है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर आर alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो V से O, V आता है 22 पे, O आता है 15 पे। यहाँ पे माइनस हो रहा है कितना? -7। और R से F, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है। R 18 पे आता है और F 6 पे। कितना माइनस हो रहा है? -12। ऐसे D से W, D 4 पे आता है, W 23 पे। कितना माइनस हो रहा है? 23, 24, 25, 26, 3 और 4 7, -7। ठीक है, Z से O, Z 26 पे आता है और O 15 पे। यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है? -11। L से E, L 12 पे आता है और E 5 पे आता है, -7। और H से W, H 8 पे आता है, W 23 पे आता है। तो कितना माइनस हो रहा है? 8, 9, 10, 11, -11। तो देखो ये दोनों सेम है और उन्होंने इसमें है -7, -12। तो हम फोर्थ को चेक ही नहीं करेंगे, हमारे को पता चल गया हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सारी कोडेड लैंग्वेज है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट P इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ Z5। Z की वाइफ के फादर की सिस्टर है कौन? P। अब हम ऐसे क्वेश्चंस में कोई लॉजिक नहीं लगता, आपको सारे ही ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम फर्स्ट ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? P इंटू आर। इंटू क्या मतलब है? P इज़ द वाइफ ऑफ R, तो R हस्बैंड हो गए P के। क्या लिखा है?
आर डॉट कोलन टी इज टू टी मतलब क्या है, आर इज़ द मदर ऑफ टी, इस 2 डॉट का मतलब है मदर। अरे आर तो हैज़बैंड है, मेल है, मदर कैसे हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखते हैं आप, पी इंटू आर, इंटू का क्या मतलब है वाइफ ऑफ, पी इज़ अ वाइफ ऑफ आर, आर हैज़बैंड हो गए। आर परसेंटेज टी, परसेंटेज का क्या मतलब है फादर ऑफ, आर इज़ द फादर ऑफ टी, ठीक है। टी क्वेश्चन मार्क वी, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है डॉटर ऑफ, टी इज़ द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर बता रहे हैं वो वी की। अरे जब पी और आर हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आर की डॉटर है, तो ये वी की कैसे डॉटर हो जाएगी, ये वाला भी गलत हो गया है ना। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या बोल रहे हैं, पी इंटू आर मीन्स पी इज़ अ वाइफ ऑफ आर, ठीक है। आर क्वेश्चन मार्क टी, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है डॉटर ऑफ, आर तो हस्बैंड है, डॉटर कैसे बन जाएंगे, मतलब मेल है ना, फीमेल नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं, पी क्वेश्चन मार्क आर क्वेश्चन मार्क डॉटर मीन्स क्या बोल रहे हैं ये, पी इज़ द डॉटर ऑफ आर, ठीक है, इज़ टू टी, इसका क्या मतलब है, आर इज़ द मदर ऑफ टी, आर इज़ द मदर ऑफ टी, ठीक है। टी परसेंटेज वी, परसेंटेज का क्या मतलब है फादर ऑफ, टी इज़ द फादर ऑफ, किसके फादर हैं ये वी के, और वी इंटू जेड, इंटू क्या मतलब है वाइफ, वी इज़ द वाइफ ऑफ जेड, तो जेड हस्बैंड हो गए। क्या पूछा है, जेड की वाइफ के फादर, जेड के वाइफ वी हो गया, उसके फादर टी हो गया, टी की सिस्टर कौन है पी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यही पूछा था, जेड की वाइफ के फादर की सिस्टर कौन है, मतलब पी है ये बताया था, और ये हमारा 4th वाले से डायग्राम बन गया पूरा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। ये जो PGT इंग्लिश का पेपर था ये इतना लेंथी नहीं था, समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया, बट आप इसको आराम से 15 to 20 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।